काट दिया था, क्योंकि हम तो मैं में जी रहे थे ना, कि मैं जो करता हूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है। तो लेकिन अब परिणाम को भी एक्सेप्ट आप ही कर रहे हैं कि मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, वास्तव में वो गलत था। तो ही अब मेरे को फिर जीवन मार्ग पर ला। तो वो प्रार्थना सुन रहा है आपकी, वो किसी ना किसी माध्यम से मार्गदर्शन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम में से बहुत से ऐसे हैं उस मार्गदर्शन को मान रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, और बहुत से नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो फिर मांग क्यों रहे हैं? हम मांगेंगे तो इसीलिए तो मांग रहे हैं कि हमें मिले। जो मिलता है उसका इस्तेमाल भी तो करना होता है। माना किसी भौतिकवादी चीज की आपको आवश्यकता है, जरूरत है, मतलब आपको ना जरूरत है ना, इच्छा नहीं है, आपकी जरूरत है वो। आप अपने पड़ोसी के पास तो जाओगे नहीं, है ना, अपने माता पिता से कहोगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा ग्रोथ करनी है, तो मेरे को और ज़्यादा ज़रूरत है। माना कि आपने एक लैपटॉप की डिमांड की कि इसलिए लेना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी कुछ उससे कर कर मेरे को ज्ञान वर्धन करना है और कुछ पाना है। तो घर पे कहोगे माता पिता साक्षात ईश्वर, वो आपको दे देंगे कि ये लो, ये पैसे लो और कर लो अपनी ज़रूरत पूरी ना। और अब आप उसे लेके रखे रहेंगे अपने पास, जिस उद्देश्य के लिए वो मांगे वो उद्देश्य तो पूरा कर ही नहीं रहे हैं आप। तो कैसे ज्ञानवर्धन करेंगे आप अपना? रखा ही रहेगा वो तो आपके पास। यहाँ हो यही रहा है कि आपको जीवन के लिए जो विचार मांग रहे हो आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन आप रख के बैठे हुए हो, उन विचारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे ज़रूरत की चीज़ के लिए आपको कुछ धन मुहैया कराया गया परिवार की तरफ से, लेकिन आपने लेकर रख लिया या उसको दूसरी चीज में इस्तेमाल कर लिया। तो जिस जरूरत के लिए मांगा था क्या हुआ? और यहां भी ऐसा ही है। आप मांग रहे हैं, मांग इसलिए रहे हैं कि आपको विश्वास है कि वो देता है। अगर आपको विश्वास ना होता तो आप मांगते ही ना। आपको पता है कि वो देता है, इसीलिए मांग रहे हैं, लेकिन वो दे रहा है तो उसका या तो मिसयूज कर दे रहे हैं या उसका यूज कर ही नहीं रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए मांग रहे हैं। तो हमारी ईश्वर से साझेदारी शो कहाँ हो रही है?